तरफ भारत के चिकन नेक के पास पहुंच चुकी है पाकिस्तानी सेना, तो वहीं बांग्लादेश वाले मोहम्मद यूनुस ने हदें अब पार करनी शुरू कर दी है। इन सब के बीच में देखने को मिल रहा है भारत ने भी आनन फानन फ्रांस के साथ $10 बिलियन का डील तय करने का मन बना लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत विरोध में कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यही कारण है कि उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी सेना के एक उच्च अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल को भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित रंगपुर का दौरा कराया है। रंगपुर रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का ये दौरा भारत की टेंशन बढ़ा सकता है, वो भी तब जब इसी चिकन नेक के दूसरी ओर चीन की नजर गड़ी हुई है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित एक सक्रिय भूमि पट्टी है। ये पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये भू राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यह कॉरिडोर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा से सटा है। यह महानंदा तीस्ता नदी के बीच स्थित है। यह देश के 8 राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के वरिष्ठ अधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम ने 21 जनवरी को बांग्लादेश के रंगपुर जिले के गुप्त दौरे पर रवाना हुई। बांग्लादेश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने खुलासा किया कि पिछले सप्ताह के शुरुआत में इस्लामाबाद दौरे के दौरान सशस्त्र बल प्रभाग में प्रधान कर्मचारी अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल SM कमर उल हसन द्वारा पाकिस्तानी सेना और ISI को दिए गए निमंत्रण के बाद पाकिस्तानी अधिकारी बांग्लादेश दौरे पर आए। ढाका में सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को बांग्लादेशी सेना के हेलीकॉप्टर से रंगपुर ले जाया गया। इसके बाद वो संभवतः संवेदनशील चटगांव हिल ट्रैक्स के लिए रवाना हुए। बांग्लादेश का दौरा करने वाले पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल में ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक, मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर और मेजर जनरल आलम आमिर अवान और मोहम्मद उस्मान यतीफ शामिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते सैन्य संबंधों के बीच बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन चीन पहुंचे। विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी संबंधों को मजबूत करने, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और BRI के काम में तेजी लाने पर सहमति बनी है। कहा जा रहा है कि हुसैन की यात्रा का उद्देश्य 2025 की गर्मियों में यूनुस की चीन की संभावित यात्रा के लिए परिस्थितियां तैयार करना था। यहाँ भी ये भी देखने को मिला कि चाइना बांग्लादेश के साथ लोन के समझौते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गया। भारत के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खास है। भारत को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये सीन कुछ अच्छे प्रतीत नहीं हो रहे हैं और इसका मतलब है कि भविष्य के लिए एक चीज जो चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नेटवर्क तैयार कर रहा है। भारत को उस नेटवर्क के खिलाफ पहले से तैयार रहना होगा, वरना मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं देखने को मिल रहा है अगले महीने PM मोदी की पेरिस की बहुप्रतीक्षित यात्रा से भारत फ्रांस रक्षा और टेक्नोलॉजी संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान 2 प्रमुख रक्षा सौदों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग लेने के अलावा मोदी की यात्रा रक्षा, समुद्री सुरक्षा और उभरती टेक्नोलॉजी में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित होगी। भारत और फ्रांस के बीच चल रहे रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में PM मोदी की यात्रा के दौरान दो महत्वपूर्ण सौदों की घोषणा होने की उम्मीद है। इनमें भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल M लड़ाकू जेट और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी की खरीद भी शामिल है। इन सौदों का संयुक्त मूल्य $10 बिलियन से अधिक है, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी में एक प्रमुख मील का पत्थर है। व्यापार बहाली पर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस बात को कहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि विमान वाहक पोतों के लिए डिजाइन किए गए राफेल M लड़ाकू विमान भारत की नौसेना की हवाई क्षमताओं को बढ़ाएंगे, जबकि अतिरिक्त पनडुब्बी
खूबियां इसकी पानी के नीचे की लड़ाकू शक्ति को मजबूत करेंगी। और ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिल रही है कि भारत भी तेजी से यहाँ अपने आप को बदल रहा है और बदलते हुए ये डील तय कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे कारण है भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी शुरू हो चुकी है और इंडो पैसिफिक रीजन में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से भी माना जा रहा है कि फ्रांस के साथ भारत इन कदमों को बढ़ा रहा है। हालांकि एक और चीज है जो देखने को मिल रहा है, अमेरिका यहाँ पर एआई को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर उसे पहले ही दिन $3 ट्रिलियन के निवेश मिल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के आते ही, और ये एक बहुत बड़ा निवेश है। यूरोप इस वक्त टेंशन में है। यूरोप को ऐसा लग रहा है कि एआई के मामले में अभी वो नया ही है, और जबकि अमेरिका ने अब धीरे धीरे प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में स्थिति अब ऐसी बनती जा रही है कि यूरोप अपने आप को अकेला पाने लगा है, और खास करके फ्रांस भी अब चाह रहा है कि भारत के साथ आकर वो आगे बढ़े ताकि भविष्य में उसे किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। जहाँ तक बात है हथियारों की, तो भारत हथियारों की कमी से जूझ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और भारत को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा भी, ये सबसे बड़ी बात है। भारत को इस वक्त बांग्लादेश के समस्याओं को साधने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है अमेरिका के साथ मिलकर चलने की, और डॉक्टर एस जयशंकर जो अमेरिका पहुंचे थे वो इसी वजह से पहुंचे भी थे। ये चीजें देखने को मिल भी रही है। बांग्लादेश का अब हर एक कदम भारत के खिलाफ ही हो रहा है, और इस बीच कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि भारत को भी अब जैसे को तैसा करना चाहिए, बल्कि बांग्लादेश के कुछ इलाकों को मिलाने की जरूरत है ताकि ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है ये ज्यादा बड़ा हो सके और ये जो समस्या है ये समस्या ही खत्म हो जाए। बार बार इस तरह की चीजें जो चिकन नेक कॉरिडोर को संवेदनशील बनाती है, इस तरह के हालात पैदा न हो। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में आए हुए ठीक ठाक वक्त हो गया। इन्होंने रूस के लिए बोला, यूक्रेन के लिए बोला, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अभी तक बांग्लादेश के लिए कोई भी बात नहीं बोली है। तो ये एक चीज है जो अभी भी खटक रही है कि इस मामले में क्या होगा, किस तरीके का एक्शन होगा, कौन सी चीज बची हुई है। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ देखने को मिल रही है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश लगातार इस जगह पर बना रहे हैं अपना डेरा, जो कि आने वाले समय के लिए भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन सकती है, या फिर यूं कहें कि भारत के लिए चुनौती बन रही है। अब यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे चाइना और पाकिस्तान दोनों की यहाँ पर मिली भगत देखने को मिल रही है। अब अगर चिकन नेक के पास पाकिस्तानी सेना पहुंची है तो ये कारण तो जरूर बनता है, और ये भारत के लिए एक बार फिर से सिरदर्द बन सकता है। कहा जाता है कि चिकन नेक कॉरिडोर ही वो इलाका था जिस इलाके के लिए बांग्लादेश को तोड़ा गया था, पर अब यहाँ पर एक बार फिर से वही वाला सीन खड़ा हो रहा है। वैसे आपको क्या लग रहा है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।